अगर 80 नंबर के आरबीआई ग्रेड बी में आने वाले जीए सेक्शन से 20 नंबर सिर्फ एक ही टॉपिक से अगर आ सकते हैं, और मैं ये बोलूं कि वो टॉपिक अब समझना, याद करना और उसमें मार्क्स लेके आना बहुत ही आसान है, आज के इस सेशन को देखने के बाद जो मैं यहाँ पर ट्रिक्स और जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें देखने के बाद तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे। आई एम श्योर खुश होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पार्ट जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आरबीआई के फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने गेस कर लिया होगा, मेरे पीछे भी दिख रहा है, मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा एक पेन पॉइंट होता है कि कैसे हम गवर्नमेंट स्कीम को याद रखें, कितना डेप्थ में करें, क्या कुछ करें, कहाँ से करें, वगैरह वगैरह। आज के सेशन में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आज के इस सेशन में जहां पर मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताने वाली हूं, जिससे आप गवर्नमेंट स्कीम जो है बहुत ही आसानी से ना ही सिर्फ याद और समझ पाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ आप जो है एग्जाम में भी उसको रिप्रोड्यूस, आप एग्जाम में भी उसको अच्छे से याद रख पाएंगे और जो है वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, आप सभी को पता है, जब मैं गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करती हूं, अगर हम फेज 1 की बात करें तो टोटल 80 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से टोटल, ये मैं जीए का बात बोल रही हूं, ठीक है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है हमारा, जिसमें से 80 नंबर का हमारा जीए आता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलिए, अब यहां पर जो बात है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स की, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स यहां पर अगर 80 नंबर में से पिछली बार आपके 21 सवाल ऐसे जो है पूछे गए हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर। अगर 80 में से सिर्फ एक ही टॉपिक में से, एक ही कॉन्सेप्ट में से, या फिर एक ही थीम में से जो है अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं, इज अ वेरी बिग थिंग। और ये तो सिर्फ मैं फेज 1 की बात कर रही हूँ। फेज 2 में आप सभी को पता है, फेज 2 में भी ईएसआई से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आपके तीनों फेजेस में जो है बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। सो हमारे लिए करना भी ये उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो यहां पर 3 तरीके मैं आपको बताने वाली हूं। उस ट्रिक पर जाने से पहले 3 तरीके हैं जो आपको समझने यहां पर बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जब भी आप एक गवर्नमेंट स्कीम को तैयार करते हो, प्रिपेयर करते हो, आपको क्या कुछ चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1 इज आपको लॉन्च ईयर, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें से उसका लॉन्च ईयर, उसकी मिनिस्ट्री या फिर कोई भी नोडल एजेंसी है जो उससे रिलेटेड है, वो आपको करनी है। और तीसरा, यानी गवर्नमेंट स्कीम में से आपको सिर्फ ये 3 चीजें जो है पढ़नी है, और अगर आपने ये 3 चीजें पढ़ ली, इन्हीं को रिवाइज कर लिया, तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उस गवर्नमेंट स्कीम का पर्पस, ठीक है, वो गवर्नमेंट स्कीम किस पर्पस से लॉन्च करी गई है, अगर उसमें कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ है, कितने रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है, या कोई भी वो पर्पस क्या है उस गवर्नमेंट स्कीम का, ठीक है। सो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद करने हैं। लॉन्च ईयर, मिनिस्ट्री और आपका मिनिस्ट्री या फिर जो भी नोडल एजेंसी उससे रिलेटेड होती है, ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ये 3 पॉइंट्स को ही आपने पढ़ना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ऊपर ऊपर से करना है, डिटेल में हमें पढ़ना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं घुसना है, बट सरफेस लेवल पर भी नहीं रहना है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में हमें डेफिनेटली पढ़ना होगा। पर्पस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जितना छोटा शब्द दिख रहा है यहां पर, ये इतना छोटा, इतने आसानी से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि पर्पस में बहुत सारे हमारे सब पार्ट्स भी आ जाते हैं कि जी क्यों वो बनाई गई है, ठीक है, वो वाई, वो स्कीम का क्या पर्पस है, क्या किस लिए बनाई गई है, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन है एलिजिबिलिटी की कि जी ये वाले लोग ही इसमें एलिजिबल है, या फिर अगर आपके पास ये होगा तो आप एलिजिबल है, वगैरह वगैरह। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स जो हैं, ये सब कैटेगरी आ जाती है पर्पस में, ठीक है। सो आपको ये 3 चीजें जो है यहां से करनी पड़ेंगी। चलिए, अब मैं आपसे वो रिवील करना चाहती हूं, वो ट्रिक जो मुझे नहीं लगता आपने आज से पहले सुनी होगी। ये एक ऐसी ट्रिक है जो मैं, जब व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, आई यूज्ड टू यूज इट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर ये यूज करती थी और ये बहुत हेल्पफुल था, बहुत हेल्पफुल होता था। और वो ट्रिक है, लेट मी रिवील इट टू यू, वो ट्रिक है इंडेक्स नोट्स। इंडेक्स नोट्स क्या होते हैं और कैसे बनाने चाहिए, और ये ट्रिक कैसे है, सभी चीजें मैं बताने वाली हूं। देखो, इंडेक्स नोट्स, आप जब कोई भी चीज पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो आपने वहां पर इंडेक्स देखा होगा या कंटेंट देखा होगा, जहां पर टॉपिक्स लिखे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक गवर्नमेंट स्कीम का एक डॉक्यूमेंट लेते हो, वहां पर आपको टॉपिक्स दिखते हैं, ठीक है। टॉपिक्स, जो भी आपको टॉपिक दिख रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ दिखता है इंडेक्स पेज,
ठीक है, ये एक मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंडर जी इतने सारी जो है स्कीम्स आती हैं। तो फर्स्ट स्कीम आपकी ये है, सेकंड स्कीम आपकी है ऐसे ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। आपको करना क्या है, इंडेक्स नोट्स बनाने हैं। बनाने से पहले क्या होते हैं, और बनाने से पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, इंडेक्स नोट्स आप तभी बना पाओगे जब आपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया होगा और उसका क्रक्स एकदम निचोड़ लिया होगा, क्योंकि इंडेक्स नोट्स में आप वो क्रक्स ही लिख सकते हो। सो इंडेक्स नोट्स बनाने से पहले आपको वो टॉपिक 4 बार पढ़ना है, तभी जाके आप इंडेक्स नोट्स बना सकते हो। इंडेक्स नोट्स का ये मतलब है कि अगर आपकी वो पूरी स्कीम 100 वर्ड्स में लिखी हुई है तो आपको वो 100 वर्ड्स जो है 3 से 4 वर्ड्स में आपको वो 100 वर्ड्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब इतना ज्यादा बड़ा सामान छोटे उसमें निचोड़ने के लिए आपको अच्छी खासी उसकी नॉलेज, उसकी समझ होनी चाहिए। सो 4 बार कोई भी टॉपिक है, कोई भी स्कीम है, उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर बनाने हैं उसके इंडेक्स नोट्स। कैसे बनाने हैं ध्यान से देखिएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आपको क्या लिखना है, आपने मान लो ये अच्छे से पढ़ ली कि जी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, कब लॉन्च हुई थी और क्या क्या इसमें जो है सरकार जो है फायदे वगैरह दे रही है। ये 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़ने होते हैं। तो आप जो है यहाँ पर ईयर लिख लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। इस स्कीम के आगे ईयर लिखिएगा, फिर उसके बाद यहां पर जो भी मिनिस्ट्री है उसकी मिनिस्ट्री की शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, क्योंकि यहां पर नोट्स बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है। पूरा लाइन मत लिख देना, इसके आगे है ना मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके आगे, और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई ऐसी मिनिस्ट्री जिसकी फुल फॉर्म आप खुद ही भूल जाओगे तो पूरा लिख लीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूल ही जाओ। उसके बाद अगर कोई भी जो इंपॉर्टेंट पर्पस है उसका 1 या 2 पॉइंट हो सकते हैं, उस पर्पस से रिलेटेड वो पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन 4 पॉइंट में कवर हो जाएगी। ये काम कब आएगा, एग्जाम कब है, 9 जुलाई को। एग्जाम से पहले क्या करोगे, एक तो एग्जाम से पहले मॉक पेपर मत लगाना, ठीक है, वो जो लास्ट के 8 दिन है उसमें मॉक पेपर मत लगाना, उसमें रिवीजन रखना, ठीक है। सो ये काम कब आएगा, ये काम आएगा आपका, मान लो अगर आपको 7 तारीख को, 6 तारीख को आप रिवाइज कर रहे हो चीजें जल्दी जल्दी, तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इंडेक्स पेज खोला, आपने देख लिया जी फसल बीमा योजना, ये ईयर है, ये मिनिस्ट्री है, ये इसके 2 मेजर पर्पस है, खत्म। आप जहां पर 4 घंटे लगाने वाले थे किसी भी चीज को रिवाइज करने के लिए, ये मैं बात कर रही हूं एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले वाली रिवीजन का, ठीक है, वो आपका 1 घंटे में, सॉरी 1 या इनफैक्ट आधे घंटे में ही बोलूंगी मैं, आधे से 1 घंटे में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो कि बहुत ही हैंडी होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रस्ट मी, एग्जाम से 1-2 दिन पहले इतना प्रेशर होता है, टाइम नहीं होता है, दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये इंडेक्स नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपका। ऐसे ही जितनी भी आप चीजें पढ़ते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स आप पढ़ रहे हो, ये आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स, कहीं पर भी अप्लाई करो। सिर्फ जो है ये 2-3 चीजें उस टॉपिक के आगे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। एग्जाम से 2-3 दिन पहले सिर्फ इन चीजों को रिवाइज करो, पेज पलट के, या फिर अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे हो स्क्रॉल करके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। बट माइंड यू, ये तभी कर पाओगे जब आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और ये इंडेक्स नोट्स आप खुद बनाओगे, क्योंकि पता है यहां पर इसकी खूबसूरती क्या है इंडेक्स नोट्स की, आप बना ही तब पाओगे इंडेक्स नोट्स को जब आपने खुद उस टॉपिक को समझ लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई इंडेक्स नोट्स बना के भी दे देगा ना, वो आपको हेल्पफुल नहीं लगने वाले हैं। आप जब खुद उसमें मेहनत करोगे ना और खुद जब लिखोगे, वो ही आपको नोट्स काम आने वाले हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर बाकी जो पूरा सब्जेक्ट है जीए का पढ़ना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम है जो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं सारे ही पीडीएफ के लिए। और अगर आपको मुझसे करंट अफेयर पढ़ना है तो मैं रोज शाम को 6 बजे द बिगर पिक्चर के थ्रू आती हूं, जहां पर अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, जहां पर हम डेली की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आप यहां पर भी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको हमारे साथ डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको अडर 24/7 का ऐप कर लेना चाहिए डाउनलोड, क्योंकि ऐप में ना बहुत सारे फीचर्स हैं। स्पेशली अगर अब की बात करूं, अभी की अगर मैं बात करती हूं, तो अभी ना फिलहाल जो है बहुत सारे हम लोगों ने वहां पर क्विजेस वगैरह अपलोड किए हैं, और इस टाइम पे ट्रस्ट मी क्विज आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। क्विज, एमसीक्यूज या फिर कंटेंट फ्री मटेरियल, तो सब कुछ आपको अडर 24/7 की ऐप से आपको मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम के क्विज भी हमने डालना शुरू किए, वहां से भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे हैं वो, मैंने पर्सनली देखा है, राइट। सो आपको करना क्या है, आपको रेगुलेटरी बॉडीज पर जाना है, अडर 24/7 का ऐप डाउनलोड करके जब आप आरबीआई पर जाएंगे
तो आपको यहाँ पर दिखेगा आरबीआई में आप अलग अलग चीजों के थ्रू एनरोल कर सकते हैं, बैंक महापैक के थ्रू भी, रेगुलेटरी महापैक के थ्रू भी, या फिर हमारा ये एक बैच है जो यहाँ पर 16 तारीख को शुरू हुआ है, लिमिटेड सीट्स है इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी, ई बुक्स भी मिलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ साथ लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस। बट आपको करना क्या है, एक कोड हमने आपके लिए रखा है ताकि ये पूरा कोर्स अफोर्डेबल आपके लिए बनाया जा सके, विच इज Y674। आप जैसे ही आप इसमें एनरोल करो, किसी भी तरीके से एनरोल करो, Y674 अप्लाई करना यहाँ पर, और आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे पूरा कोर्स मिल जाएगा, राइट। सो आप जो है ऐसे यहाँ पर 2989 में ये पूरा कोर्स जो पहले 13,000 का था ये मिल जाएगा। इसमें भी 1% का डिस्काउंट हो जाएगा अगर आपने ऐप से एनरोल किया तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट होगा वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय।